नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोगों का प्रश्न आया है कि क्या ध्यान अध्यात्म के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं तो हम कठोर हो जाते हैं, हमारी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, हम लोगों से घुल मिल के बात नहीं कर पाते हैं, क्या हम एकाकी रहने लगते हैं, एकांत में रहने लगते हैं, हमारी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। क्या ऐसा सब कुछ होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वास्तविक ध्यानी और वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसी मूढ़ता कभी नहीं करता। उसमें ये सब चेंजेस नहीं आते कि वो सोशल लाइफ खत्म हो जाएगी, वो कोने में बैठ जाएगा, उसकी भावनाएं समाप्त हो जाएंगी, उसका रोना हंसना बंद हो जाएगा। ना ना ना, ये नहीं होता। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो ना वो ध्यान के क्षेत्र में है ना अध्यात्म के क्षेत्र में है। जिसने अध्यात्म को एक अलग इकाई समझ लिया है कि नहीं नहीं, अध्यात्म एक अलग चीजें हैं, उसका जीवन से मतलब नहीं है, जो हमारी डे टू डे लाइफ है उससे मतलब नहीं है। भाई अभी तो पढ़ाई लिखाई करो, जीवन बनाओ, अध्यात्म के बारे में बाद में सोचना। कुछ यूट्यूबर्स भी ऐसा प्रसार करते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो आप सिर्फ मोटिवेटेड हो जाइए, अभी तो सिर्फ जिंदगी को जियो, अध्यात्म के लिए तो अलग है, 40-50 के बाद देखना। नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति अभी यहीं इस क्षण हो सकता है। एक बालक भी आध्यात्मिक हो सकता है, एक बुजुर्ग भी आध्यात्मिक हो सकता है। उसकी भावनाएं समाप्त नहीं होती, उसके लोगों से रिश्ते समाप्त नहीं होते। हाँ, उसमें परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। वो गलत हरकतें नहीं कर सकता। रोड में खड़े होके गाना गाने लगे, जबरदस्ती चिल्लाने लगे, किसी को कुछ भी वादे करने लगे कि अरे तुम नहीं मिले तो तुम्हारे लिए तो मैं जान दे दूंगा, पहाड़ से कूद जाऊंगा, ये कर लूंगा। ये सब नहीं करता आध्यात्मिक व्यक्ति, क्योंकि उसके भीतर से पता होता है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। वो किसी से शत्रुता भी नहीं कर सकता, भीतर से उसके अंदर किसी के प्रति बुराई आएगी ही नहीं, बैर भाव आएगा ही नहीं। वो किसी को झूठे आश्वासन नहीं देगा, वो सबके बीच रहेगा, लेकिन उसका केंद्र उसके हाथ में रहेगा। यानी वो स्व से जुड़ा रहेगा, अपने आप से जुड़ा रहेगा। रिश्ते नाते खत्म नहीं होंगे, सोशल लाइफ खत्म नहीं होगी, पर उसकी पकड़ कहीं नहीं होगी। पकड़ ही तो दुख लाती है ना। रिश्ते में पकड़, दुख। किसी व्यक्ति से अपेक्षा, दुख। किसी घटना के साथ जुड़ाव, दुख। आध्यात्मिक व्यक्ति का लगाव, आसक्ति, जुड़ाव, तादात्म्य कहीं नहीं होता। वो अपनी जीवन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जीता है। वो दुनिया में होते हुए भी दुनिया का नहीं होता। उसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं आता जो सामान्य व्यक्ति देख सके, जान सके। वो स्वयं, उस व्यक्ति को पता चलता है कि उसके भीतर क्या बदल गया है। फूल पर पड़ी पानी की बूंद को आप देखते हैं ना, वो फूल पर पड़ी तो रहती है, लेकिन फूल में मिली नहीं रहती, उसका अलग अस्तित्व बना रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का भी कुछ ऐसा ही है। संसार में रहते हुए भी संसार की किसी चीज पर उसकी पकड़ नहीं होती, संसार से उसका पलायन नहीं होता, उसके कोई वस्त्र वस्त्र नहीं बदल जाते। नहीं, पलायन नहीं, जागरण हो जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति जीन्स टी शर्ट में भी हो सकता है, आध्यात्मिक व्यक्ति कार चलाने वाला भी हो सकता है। और कोई जो भगवा वस्त्र धारण किए हो, किसी धर्म विशेष के वस्त्र धारण किए हो, माला लेके बैठा हो, टीका लगा के बैठा हो, दाढ़ी बढ़ा के बैठा हो, टोपी लगा के बैठा हो, वो भी हो सकता है संसारी व्यक्ति हो और सिर्फ ढोंग कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है। तो आध्यात्मिकता ना वस्त्रों की पहचान से आती है, ना घर को छोड़ने से आती है, ना रिश्तेदारी, ना समाज, ना अपने रिश्तों को खराब करने से आती है। नहीं, आध्यात्मिकता का मतलब जागा हुआ व्यक्ति, अवेयर व्यक्ति, माइंडफुल व्यक्ति, प्रेजेंट में रहने वाला व्यक्ति। और यह किसी भी धर्म का हो सकता है, इसका धर्म विशेष से भी कोई संबंध नहीं है। वो भावनाशील भी होगा, वो करुणाशील भी होगा, वो व्यावहारिक भी होगा, वो मिलनसार भी होगा, लेकिन आसक्ति रहित होगा, अपेक्षा रहित होगा। वो निष्काम कर्मयोगी होगा, अपने काम करने में उसे आनंद आता होगा, वो परिणाम की चिंता करने वाला नहीं होगा।
वो प्रोसेस के साथ रहता होगा, परिणाम के साथ नहीं। रिजल्ट ओरिएंटेड लाइफ नहीं होगी। वो सुख और दुख के पार आनंद में स्थित होगा। तो अगर आध्यात्म के विषय में किसी की ऐसी सोच है कि इसके लिए एक समय विशेष या स्थान विशेष की आवश्यकता है, अभी तो खेलने कूदने मौज करने का है, अभी ये अध्यात्म का समय नहीं आया, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। और कोई व्यक्ति अगर उसे ऐसा बता रहा है कि नहीं, अध्यात्म की तो एक अलग सेशन होगा, अलग क्लास होगी, वहाँ पे ये चीज़ें सुनना पढ़ना देखना, यहाँ तो आप जीने आए हो, जियो जियो जियो, नहीं। जैसा जीवन आध्यात्मिक व्यक्ति जीता है, सांसारिक व्यक्ति जी ही नहीं सकता। आध्यात्मिक व्यक्ति तो हर चीज का आनंद लेता है, पर पकड़ कहीं नहीं होती। तो इस धारणा को निकाल दीजिएगा। अध्यात्म आज, अभी, इस समय से आपके जीवन में उतर सकता है। आपकी क्या उम्र है, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। आप जागे हुए हैं, आप माइंडफुल हैं, आप सक्रिय हैं, आप कर्मयोगी हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। धन्यवाद।